डीएमडी पर सरकार ने निर्णय लिया था। इसमें राज्य के सभी महाविद्यालय एवं अस्पताल के औषधि विभाग के विभागाध्यक्ष को दायित्व दिए जाने हेतु ये अपने में एक बहुत यूनिक ग्रिड उपकेंद्र होगा, जो पीएमसीएच आपको याद होगा करीब 6000 करोड़ का पीएमसीएच बन रहा है। उसके परिसर में ये ग्रिड सबस्टेशन ग्रीन जीआईएस डिज़ाइन पर बनेगा। तीसरा है बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उपविधि 2022 की स्वीकृति के संबंध में। और स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए ये आवश्यक है कि एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी होनी चाहिए। एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी पहले भी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके स्टार शिवम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई थी। आपको बता दें कि अलग अलग विभागों से कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन। पद सृजन के प्रस्ताव है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। इसमें भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय भागलपुर में कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग के 5 पाठ्यक्रम हैं। उसमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों का सृजन है। गया अभियंत्रण महाविद्यालय एवं दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय में भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के पद सृजित हैं और 9 पद हैं कुल। 5 हैं ये भागलपुर के हैं, दरभंगा और गया के 9 पद हैं, 9 पद हैं। तो ये एक पद सृजन का प्रस्ताव है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का फिर एक और है। दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय में फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी पाठ्यक्रम के 12 पद हैं। बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय बख्तियारपुर में फायर टेक्नोलॉजी के ये कुल 18 पद हैं। तो ये सभी पद जो शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक मिला के, तो ये पद सृजन का है। माननीय उच्च न्यायालय में भी जो स्थापना है, उनके बेंच सेक्रेटरी 64 पद स्वीकृत है। उसमें से 10 को उत्क्रमित करते हुए बेंच सेक्रेटरी सर्वक के पुनर्गठन के संबंध में निर्णय लिया गया है। आपको याद होगा पिछली बार कुछ कैबिनेट के पूर्व डॉशने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पर डीएमडी पर सरकार ने निर्णय लिया था और इसमें इलाज के लिए भी सरकार ने एक स्कीम बनाई थी। तो उसको जो आइडेंटिफिकेशन है, जो उसका आइडेंटिफिकेशन है, जो कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसमें राज्य के सभी महाविद्यालय एवं अस्पताल के औषधि विभाग के विभागाध्यक्ष को दायित्व दिए जाने हेतु स्वास्थ्य विभाग का जो पूर्व का संकल्प है उसको संशोधन किया है। फिर आइडेंटिफिकेशन का प्रावधान जो है उसमें संशोधन किया है। पटना चिकित्सा महाविद्यालय पीएमसीएच के परिसर में ये 132-33 केवीए बटा 33 केवीए का ग्रीन जीआईएस ग्रिड उपकेंद्र, ये अपने में एक बहुत यूनिक ग्रिड उपकेंद्र होगा, जो पीएमसीएच आपको याद होगा करीब 6000 करोड़ का पीएमसीएच बन रहा है। उसके परिसर में ये ग्रिड सबस्टेशन ग्रीन जीआईएस डिज़ाइन पर बनेगा। ये 132 बटा 33 केवीए का होगा और इसकी कुल लागत है 2,55,89,71,000। तो अगल बगल के जितने संस्थाएं हैं, जैसे एनआईटी है, जो अगल बगल पीएमसीएच के, वो भी अब इस ग्रिड से कनेक्ट हो सकेंगे। तो एक महत्वपूर्ण स्थान पर ये ग्रिड सबस्टेशन का निर्माण, ये स्वास्थ्य विभाग का प्रस्ताव था, किंतु ये जो हमारी ऊर्जा कंपनी है वो इसका निर्माण करेगी। पहले 3 था, उसको बढ़ा के वाले भी आएंगे क्या? वो तो सरकारी सेवा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट सेवा है ना, ये तो मैं रेगुलर सरकारी सेवा की बात कर रहा हूँ। 5 वर्ष पहले 5 वर्ष ही था, पहले 5 था, अभी 5 है। अवसर 3 थे केवल, ठीक है। 3 को बढ़ा के 5 किया गया। मैं इसलिए पढ़ दिया हूँ ताकि कंफ्यूजन की स्थिति नहीं हो। तीसरा है बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उपविधि 2022 की स्वीकृति के संबंध में। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक जिसको कहते हैं। आपको याद होगा कि बिहार सरकार ने जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित 2016 में जो नियमावली बनाई थी, उसके आलोक में 2018 में बिहार सरकार ने बनाई। 2021 में भारत सरकार ने नियमावली बनाई। अब उसी के आलोक में 2022 में बिहार सरकार ने अपनी नियमावली बनाई। जैसे सभी बाकी तो रूटीन मैटर हैं, जिसमें रिटर्न है, फाइल है,
उसका डिक्लेरेशन सब है। जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें इशू है वो है फाइन का, मतलब जुर्माना का। और जुर्माना हर चीज़ के लिए है, मतलब मैं जुर्माना की पूरी लिस्ट आपको दे देता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और ईयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक है, प्लास्टिक स्टिक विद बैलून है, फ्लैग है झंडे में, प्लास्टिक स्टिक, कैंडी स्टिक है, आइसक्रीम है, पॉलीस्टीरीन है। तो बहुत सारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक के हैं जिस पर फ़ाइन का प्रावधान है। कैरी बैग्स पे फ़ाइन का प्रावधान है। कमर्शियल यूज़ का अलग फ़ाइन है। डोमेस्टिक यूज़, अगर आप बाज़ार में सिंगल यूज़ प्लास्टिक लेते हुए जाते पकड़ा गए उसके लिए भी फ़ाइन है। और बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स में है। मैं आपको ये पूरी फ़ाइन की लिस्ट जो है मैं आपके दर्शक और आपके अखबार के जानकारी के लिए, और बहुत सारे फ़ाइन है, मतलब 5,000 से लेके 2,000 है सिंगल पहला ऑफेंस, 5,000 है, कुछ में 1,500 से 3,500 है, कुछ में 100 रुपये से 500 रुपये। डोमेस्टिक यूज़र जो आम तौर पे आप जो पब्लिक है, अगर पहली बार पकड़ा गए तो 100 रुपये है, दूसरे बार पकड़ा है तो 200 है, और तीसरे बार पकड़ा है तो 500 है। इवन हाँ, पब्लिक अगर आप अपना सिंगल यूज़ प्लास्टिक इस्तेमाल करते हुए नज़र आए, फाइन का नहीं था, हाँ बैन हो गया था, इसका फाइन का मैं बता रहा हूँ। उस पर भी है, कमर्शियल यूज़ पे 1,500 रुपये का फाइन है, 2,500 रुपये, 3,500 है। मंत्रि परिषद ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के मेमोरेंडम ऑफ सोसाइटी एंड रूल्स एंड रेगुलेशन की स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार, आपको जानकारी होगा कि स्पोर्ट्स पे बहुत सारा काम कर रही है, और स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए ये आवश्यक है कि एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी होनी चाहिए। एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी पहले भी थी लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं थी, तो राज्य सरकार ने इस स्पोर्ट्स अथॉरिटी को एक रजिस्टर्ड बॉडी के रूप में गठित किया है, ताकि स्पोर्ट्स बॉडी के माध्यम से राज्य में विभिन्न स्तर पर खेल, विभिन्न खिलाड़ियों का चयन, विभिन्न खिलाड़ियों का कोचिंग, और देश और विदेश में इस अथॉरिटी के माध्यम से हमारे खिलाड़ी लोग भाग ले सकेंगे, इसके लिए अथॉरिटी का गठन किया गया है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बॉडी होगी जो राज्य में स्पोर्ट्स के मद्देनज़र गठित की गई है, और आज के दिन में पदाधिकारी हैं और हम लोगों ने पद भी सृजित करने के प्रस्ताव हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बॉडी है, और यही बॉडी होगी जो कोचिंग, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और पूरे क्षेत्र में स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसका संचालन इसके माध्यम से होगा। दूसरा सामान्य प्रशासन विभाग है, जिसमें आपको सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अफसर की सीमाएं बढ़ाई गई हैं। मैं जो प्रस्ताव है मैं पढ़ देता हूं जिस पर स्वीकृति दी है, ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ये बेसिकली जो बिहार सरकार के सरकारी सेवक जो सेवा में आ जाते हैं सरकारी सेवा में, उनके लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय है। और मैं बस पढ़ लेता था प्रस्ताव, इसलिए क्योंकि कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अफसर ही अनुमान्य होंगे। पहले कम थे, इसको बढ़ा के 5 हो गया है। उपयुक्त निर्धारित 5 अफसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिए गए अफसरों की एतद अपेक्षा की जाएगी। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट पूर्वत अनुमानीय रहेगी, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमानित तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 वर्ष अवसरों का उपयोग नहीं किया गया हो।
तो ये बिल्कुल ये मैंने पढ़ दिया है प्रस्ताव, और इसी प्रस्ताव के आलोक में और विशेषकर ये लाभ होगा जो ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो सरकारी सरकार बिहार सरकार में नौकरी पाने के पश्चात विभिन्न परीक्षाएं लिखते हैं, उनके लिए यह लाभ होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। तो डीएमआई हमारा ग्रामीण विकास के अंदर डीएमआई एक संस्था है, ये विकास प्रबंधन संस्था है। उसके विकास के लिए 98 करोड़ 45 लाख रुपए सहायक अनुदान के रूप में राशि दी गई। औरंगाबाद जिला अंतर्गत जो ज़मीन है मौजा पिपरा में थाना 152 और 100 मौजा दोसमा में 521, उस पर भुगतान पर ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कंपनी है इंडिया लिमिटेड है, उसको स्थानांतरण भूमि की गई। कैंपा फंड में राशि जो ये प्रत्याशा में स्वीकृत की गई थी, अब उसको कैबिनेट में स्वीकृति दी गई। ये 115 करोड़ 41 लाख का है। ये कैंपा है, कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन की योजनाएं हैं, उसके अंतर्गत ये स्वीकृति दी गई थी। तो इतने ही एजेंडा हैं जिस पर आज निर्णय हुआ, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। तो आपने साफ तौर पे सुना, आज मंत्रिपरिषद की बैठक में अलग अलग विभागों के कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसकी जानकारी बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने दी है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।